अगर उनकी परमिशन होगी कि एक पत्रकार को अंदर वीडियोग्राफी करनी है या नहीं और रिपोर्टिंग करनी है या नहीं, अगर वो परमिशन देते हैं तो ठीक है, वरना हम आपको यहीं बाहर से एक बार दिखा देते हैं कि अंदर आप देख सकते हैं कि उनकी क्योंकि यहाँ पर हमारे काशी में यानी कि सारनाथ में श्रेयांश नाथ जो 11वें तीर्थंकर जी हैं उनका प्रतिमा है, तो दर्शकों को दिखाना जरूरी है। ले लीजिए, इसलिए ये यहाँ की सारी चीज़ें सब लोग देखेंगे, इसलिए आपको जी, तो हमें यहाँ पर इजाज़त मिल गया है। तो यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांश नाथ की जन्मस्थली में आपका हार्दिक स्वागत है। और उसके साथ साथ आपको आप यहाँ पर क्या करते हैं? हम चप्पल के साथ दिन भर साफ सफाई करके यहाँ पर बैठ जाते हैं टेंट पर। अच्छा, मतलब बहुत ही सराहनीय कार्य करते हैं कि यहाँ पर अगर जो भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले उनके जो स्लीपर्स होते हैं उनको यहाँ पर उतरवाने का कार्य इनका होता है। तो आपको हम इसके लिए दिल से सलाम देना चाहेंगे, क्योंकि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर हैं श्री श्रेयांश नाथ जी, उनके हम प्रतिमा के पास आ चुके हैं। लेकिन आगे कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं कि सबसे पहले अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश पढ़ने होते हैं। तो हम पहले आइए उस निर्देश को पढ़ लेते हैं। 11वें तीर्थंकर जी हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है क्योंकि उनकी यहाँ पर जन्मस्थली है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और खासकर मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इनकी प्रतिमा के पास आकर यहाँ पर आप वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का मौका मिला। तो हम यहाँ के जो गुरु जी हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अनुमति दिया वीडियोग्राफी करने का। वही चीज़ है, ब्रह्मांड का नक्शा है। ये जो आकृति बनी है, ये जो है, ये दोनों हाथ लगाइए, ये निर्माण है, ये मोक्ष इसको बोलते हैं। आप लगाइए जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें 11वें तीर्थंकर जो हैं वो 11वें जैन तीर्थंकर श्री 1008 भगवान श्रेयांश नाथ। यहाँ पर 11वें जो तीर्थंकर थे वो उनका नाम श्रेयांश नाथ है और उनकी यहाँ पर जन्म स्थली है, और ये सिंहपुरी सारनाथ में है। तो हम इसके अंदर चलिए उनकी आपको प्रतिमा दिखाएंगे और किस प्रकार से उनका जो प्रतिमा व्यवस्थित है सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से अंदर चलते हैं। ये उनका प्रवेश द्वार है, और इसी प्रवेश द्वार से जाकर हम उनकी जन्मस्थली के पास पहुँचने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आपको यहाँ से दो रास्ते दिखेंगे। एक रास्ता आपको सीधा ले जाएगा और एक रास्ता यहाँ से ले जाएगा जो कि 11वें तीर्थंकर जो थे श्रेयांश नाथ, उनकी जन्मस्थली के पास। तो आइए हम उनकी जन्मस्थली के पास सीधा चलते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांश नाथ की जन्मस्थली में आपका हार्दिक स्वागत है। और उसके साथ साथ आपको कुछ यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि कृपया भगवान की मूर्ति को स्पर्श न करें एवं जूता चप्पल पहनकर चबूतरे पर न चढ़ें। तो हम इस टर्म एंड कंडीशन का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। जन्मस्थली के पास पहुँच गए हैं और बस 2 कदम दूर है उनकी जो प्रतिमा है उससे। तो आइए हम और आगे बढ़ते हैं। पर जो टर्म एंड कंडीशन के अनुसार यहाँ पर हमें अपना जो जूता चप्पल होता है उसको उतारना होता है। तो सबसे पहले हम अपना जूता चप्पल उतार देंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, अब उनके बारे में थोड़ा सा हम पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि आप कभी भी यहाँ अगर आएंगे तो ये आपको पहले मिलेंगे। तो पहले इनसे हम इनका नाम पूछते हैं। अंकल नाम बताइएगा। हमारा नाम रूपलाल है। इनका नाम रूपलाल है, और ये यहाँ पर क्या करते हैं इनसे हम पूछ लेते हैं। आप यहाँ पर क्या करते हैं? हम चप्पल के साथ दिन भर साफ सफाई करके यहाँ पर बैठ जाते हैं टेंट पर। अच्छा, मतलब बहुत ही सराहनीय कार्य करते हैं कि यहाँ पर अगर जो भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले उनके जो स्लीपर्स होते हैं उनको यहाँ पर उतरवाने का कार्य इनका होता है। तो आपको हम इसके लिए दिल से सलाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप 11वें तीर्थंकर जो हैं श्रेयांश नाथ के लिए आप यहाँ पर स्लीपर जो लोगों के होते हैं उनको उतरवाने का कार्य करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिल से सलाम करूँगा। सलाम और जय जिनन। यहाँ पर 4 भगवान कल्याण काशी में जन्म, पारसनाथ भेलू सुपासनाथ भजन में सारनाथ भगवान सारनाथ में, संध्या प्रभु चंद्रवती में जाते 18 किलोमीटर दूर, उनको हम ही पहुँचाते हैं, सभी को हमें प्रणाम करते हैं। चलिए, इसके लिए भी आपको दिल से सलाम है। थैंक यू। मेन गेट पर पहुंच गए हैं श्रेयांश नाथ के, और इसके अंदर भी और हम चलेंगे आपको, और यहाँ की कुछ कंडीशंस और कुछ जो टर्म एंड कंडीशन इसके अंदर भी है उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको हम बताएंगे। आइए तेजी से। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर हैं श्री श्रेयांश नाथ जी, उनके हम प्रतिमा के पास आ चुके हैं। लेकिन आगे कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं कि सबसे पहले अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश पढ़ने होते हैं। तो हम पहले आइए उस निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश हम आपको भी पढ़कर सुना देते हैं और ख़ुद भी पढ़ लेते हैं। कैमरामैन और थोड़ा पास आ जाइए। मंदिर में आत्मा साधना का पवित्र स्थान है, कृपया इसकी पवित्रता बनाए रखें। और कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। मंदिर में चमड़े का पर्स, बेल्ट, कैमरा कवर इत्यादि लेकर ना जाएं। मंदिर में हाथ पर मुंह धोकर ही प्रवेश करें। यहाँ पर हाथ पैर मुंह धोकर ही आपको प्रवेश करना है। ये दूसरी टर्म एंड कंडीशन है यहाँ की। और यहाँ की तीसरी टर्म एंड कंडीशन है, मंदिर में पान, सुपारी या अन्य पदार्थों का जो कि
अन्य पदार्थ होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, उनका सेवन आपको नहीं करना है। तो काफ़ी अच्छे टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दिए गए हैं। और मंदिर के अंदर बातें न करें, कृपया शांति बनाए रखें। ये किसी भी प्रतिमा के लिए बहुत ही अच्छा उत्तरदायी होता है कि अगर आप वहाँ गए हैं तो वहाँ पे शांति बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर दिया गया है कि पानी पीने का बॉटल और मोजे इत्यादि यहाँ पर पहन के नहीं आना है। तो आइए हम सबसे पहले जो टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पर कि कैमरा इत्यादि को नहीं ले जाना है, पर एक पत्रकार होने के नाते मैं यहाँ पर परमिशन लिया हूँ और इसमें आपको यहाँ की वीडियोस दिखा रहा हूँ। तो हम दूसरी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं और यहाँ पर पहले अपने हाथ पैर मुंह को धुल लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपना पहले हाथ पैर मुंह को धुल लेते हैं अच्छे से। तब तक आप वीडियो में रुके रहिए। अंदर दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के अनुसार आप अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो एक बार हम उनसे कोशिश करते हैं परमिशन लेने की। अगर वो परमिशन दे देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी एक बार हम उनसे कोशिश करते हैं परमिशन लेने की। इस सारनाथ में श्रेयांश नाथ जो 11वें तीर्थंकर जी हैं, उनका प्रतिमा है, तो दर्शकों को दिखाना ज़रूरी है। ले लिए, इसलिए ये यहाँ की सारी चीज़ें सब लोग देखेंगे, इसलिए आपको जी। तो हमें यहाँ पर इजाज़त मिल गया है, तो आइए हम अंदर एक बार आपको पूर्ण रूप से दिखाते हैं। सारे तीर्थंकरों की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है और उनसे रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर सच्चाइयाँ थी सबको दिखाया गया है। तो कैमरामैन आपसे अनुरोध है कि एक बार आप पूर्ण रूप से ऊपर से चारों तरफ घुमाकर दिखा दीजिए। चलिए आइए, इधर आइए। और अब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एक आपको डोनेशन बॉक्स मिलेगा और इनको हम नहीं पहचान रहे हैं। यहाँ पर एक चरित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी का यहाँ पर प्रतिमा बनाया गया है। और इसके इस बगल आप देखेंगे तो वात्सल्य मूर्ति तीर्थ रक्षा शिरोमणि आचार्य आर्य नंदी महाराज जी यहाँ पर उनकी प्रतिमा बनाई गई है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो कि बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे यूपी में और यूपी के साथ साथ वाराणसी के सारनाथ में जो 11वें तीर्थंकर जी हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि उनकी यहाँ पर जन्म स्थली है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और ख़ासकर मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इनकी प्रतिमा के पास आकर यहाँ पर आप वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का मौका मिला। तो हम यहाँ के जो गुरु जी हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने मुझे यहाँ पे अनुमति दिया वीडियोग्राफी करने का। तो एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है श्री श्रेयांश नाथ भगवान अर्ध गेंडा। ये श्रेयांश नाथ जी की जो प्रतिमा है उसको दिखा दें। चलिए, बाकी यहाँ पर हमने फाइनली श्रेयांश नाथ जी की जो प्रतिमा है उसका दर्शन भी किया और वहाँ पर परमिशन लेकर यहाँ पर हमने फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करी। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और इसके लिए हम फिर से यहाँ के जो गुरु हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें ये मौका दिया गया कि हम यहाँ पर वीडियोग्राफी कर सकें। तो दिल से थैंक यू। बैठा है वो कंपेयर नहीं करता है, वो इक्वल सबको देखता है, मेल फीमेल को एक तरह देखता है। यदि ईश्वर है, यदि ऐसा वो नहीं कर रहा तो ईश्वर वो नहीं है। जैन का मीनिंग, ये जो जैन का जो फ्लैग है, जो भारत का फ्लैग है, कलर जैन से ही टेकन किया गया है। और जैन धर्म की जो पुरानी पुस्तकें हैं, लंदन जैन का आपको यहाँ फुल फॉर्म दिखाया गया है। जस्टिस, जे का मतलब जस्टिस, ए का मतलब एम या अवेयरनेस, आई का मतलब महावीर ने जो सबको बोला था, इनका स्लोगन नहीं था जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। उनका 5 था सत्य, अहिंसा, आस्ते, आपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। आपरिग्रह का मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा सब चीज़ बेकार है, ज़रूरत। किसी 5 के सिक्के में, आप पुराने सिक्के में जाएंगे तो जैन का सिंबल बना रहता है। इसका मतलब जो 2 पैर फैला दिए और ऐसे खड़े हो जाए, ये जैन का सिंबल हो गया। आकाश, पृथ्वी, पाताल,
जब कृष्ण भगवान अपना मुंह खोले थे, वही 14 भुवन 14 नहीं होता है, वही चीज़ है, ब्रह्मांड का नक्शा है। ये जो आकृति बनी है, ये जो है, ये दोनों हाथ लगाइए, ये निर्वाण है, ये मोक्ष इसको बोलते हैं। आप लगाइए, ये देखिए मोक्ष। ये बांग्ला, जैन, उड़िया, टिबेटन ओम में ऑलरेडी है। तो निर्वाण, इसको ये 3 होना चाहिए, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, देन हियर। स्वास्तिक में 4 गति, मनुष्य, देव, नरक, त्रियन। तो मनुष्य गति में कर्म बंधन से छूट के आ सकते हैं, नहीं छूटा तो 84 लाख का चक्कर है। ये आत्मा है, उसकी बॉडी, उस दोनों को मिला के स्वास्तिक होता है। हाथ का मतलब अहिंसा। 2 आदमी झगड़ा करता, तीसरा आदमी मना करते, रुको। हिंदू धर्म कैसे चला गया? ये शिवा का बर्थ प्लेस है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। स्वास्तिक में 4 जो है, ये 4 का क्या बताया गया है? कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। और जो बूंदा बूंदा है, काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। स्वास्तिक बनाने के बाद 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर खींच देते हैं। ये दोनों धर्म के सिक्योरिटी पहरेदार बन, ये स्वास्तिक का मतलब। इस पर कभी आइए, अभी राष्ट्रपति भवन भी गए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 प्लस माइनस पैड है, ये नेटवर्क। इसी से मोबाइल, कैलकुलेटर, सारा चीज़ इसी से सर्च हुआ है। ये आपका सारा चीज़ जो है, अलग से कुछ नहीं किया आदमी ने, इसको ही लिया है। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर थे श्री श्रेयांसनाथ जी। उनके बारे में हमने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।